टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी बल्कि हराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई और इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य विलन की तरह काम किया। उन्होंने कहा कि मैं हारी नहीं हूं और इस्तीफा नहीं दूंगी। मीडिया से बात करते ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे चुनाव कभी नहीं देखे। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर करीब 90 लाख वोट काटे गए और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए हर तरह के संसाधनों का इस्तेमाल किया। इस्तीफे के लिए लोक भवन जाने के सवाल पर ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, हमें साजिश करके हराया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अब कोई कुर्सी नहीं है और मैं एक आम नागरिक हूं। जी, आप सभी को बता दें, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों खासकर सीआरपीएफ का दुरुपयोग किया गया और राज्य के पुलिस अधिकारियों को बड़े पैमाने पर बदला गया। बनर्जी के मुताबिक केंद्रीय बल गुंडों की तरह तैनात थे और कई जगहों पर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों पर अत्याचार किए गए, यहां तक कि कुछ जगहों पर बुजुर्गों को पानी तक पीने नहीं दिया गया। और उन्हें आरोप लगाया कि काउंटिंग सेंटरों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकाया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब वे खुद काउंटिंग सेंटर के अंदर जाना चाहती थी तो उन्हें रोका गया, जबकि वे वहां उम्मीदवार थीं। उनके अनुसार काउंटिंग सेंटर को हाईजैक कर लिया गया था, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और पूरे काउंटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी की गई। मेरे इलेक्शन एजेंट को मारा गया। उन्होंने अपने ऊपर हमले का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया तथा पेट और पीठ पर मारा गया। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला उम्मीदवार के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ममता बनर्जी ने पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की निर्मम हत्या बताते हुए कहा कि कल जो हुआ वह बंगाल के इतिहास का काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी भवन पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई और राज्य भर में अराजकता का माहौल बनाया गया। अंत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अभी भी सिस्टम के भीतर रहकर लड़ाई लड़ेगी और सही समय पर अपनी रणनीति का खुलासा करेगी। उन्होंने दोहराया कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हम वापसी करेंगे, टीएमसी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर उनकी पार्टी को हराने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता सोनिया, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत, केजरीवाल ने उनसे बात की और समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन और मजबूत होगा और वे मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही हार के कारणों की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुझसे अनुरोध किया था कि क्या आज ही वे आज आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि वे कल आए। तो यानी अब इंडिया गठबंधन की रणनीतियों को धार देने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी स्थिति साफ कर दी। लेकिन इस्तीफा ना देना ममता बनर्जी का ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है।